द्वैत भाव से भक्ति की बात करते हैं तब ये सब चर्चा होती है। जब ये होती है कि उस पूर्ण काम में इच्छा ही नहीं तो तुमने पूर्ण काम को जाना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ना सृजन हुआ है, ना पालन हुआ, ना संहार हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। नहीं हो ये है क्या? तुम मोह निद्रा में दीर्घ स्वप्न देख रहे हो, ज्ञान से दीर्घ स्वप्न तुम्हारा, तुम जगोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल अकेले होगे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अभी जगे ही नहीं हो, तब ये प्रश्न होता है कि भगवान और तुम अलग दिखाई दे रहे हो, यही मोह निद्रा है। जगोगे तब ये तुम्हारी, तभी कहा तुम अपनी इच्छा का त्याग कर दे तो जान जाओगे। मर्जी कोई जगाएगा या खुद ही जग जाएंगे? अब इसीलिए जो सोया है उसको जगाने के लिए वही तत्व गुरु रूप में आकर के जगाता है, और जब जाग जाता है तो शिष्य और गुरु एक ही मिलते हैं, दो नहीं होते। शिष्य गुरु आप सरिस चाहे सबकी ला, जैसे हम तुम है ना, तो स्वप्न में तो उपदेश कर रहे हैं क्योंकि हम और तुम हैं, और जगह में जब आप देखोगे तो उपदेश करने वाला और सुनने वाला दो नहीं है, वो एक ही है। जितने सब बैठे हैं एक ही है। अभी हम तुम अलग अलग है ना, तो उसी को बताने के लिए तो तुम्हारे स्वप्न में प्रवेश करके उपदेश हो रहा है। जागृत में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये स्वप्न में हो रहा है। इस मोह को हटाया जा रहा है सत्संग के द्वारा। कौन हटा रहा है? अपने आप से अपने आप को। बोले नहीं हम तुम हैं, इसी भेद को तो मिटाया जा रहा है। अब उतनी ऊंचाई पर चढ़े तब है, अभी तो देह भाव में है तो इसलिए, अभी तो स्वप्न में है तो इसलिए समझ। उड़िया बाबा से यही कहा कि महाराज जी मेरे को तो आपकी बातें समझ में नहीं आए। तो बोले तुम स्वाप्निक पुरुष हो, कैसे समझ में आएगा? देहाभिमानी हो, कैसे समझ में आएगा? देह भाव में हो, कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान की भक्ति करो, और फिर उनकी इच्छाओं को जानने लगोगे। सही माने में वो समुद्र है, अटखेलियां लिया तो लाखों तरंगे उत्पन्न हो गई और अपने में समेट लिया, शांत समुद्र हो गए, कुछ नहीं है। आज एक नया साधक कोई मिले थे, कह रहे महाराज जी की बातें अब कभी कभी ऐसे लगते हैं इधर से जा रही हैं, इधर से जा रही हैं। हाँ तो जा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है, कितने को समझ में आ रहा है कि ये सब झूठा स्वप्न चल रहा है? हमारा बेटा झूठा, हमारे पति झूठे, हमारा भोजन झूठा, ये ट्रेन झूठी, ये हेलीकॉप्टर झूठा, ये हवाई जहाज, सब झूठा है। अब ये सत्य दिखाई दे रहा है तो उस सत्य को कैसे जान पाओगे? और जब उस सत्य को जान जाओगे तो ये कुछ है ही नहीं। भाई यही जानने के लिए तो इस मार्ग में तो कितने जीवन मुक्त है, कहाँ जीवन मुक्त है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो कम से कम सुनने को मिल रही है बात, यही सौभाग्य समझो। सतमार्ग अध्यात्म की बात सुनने को मिल रही। इसलिए हर प्रश्न के उत्तर के बाद में हम कहते हैं नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा।